आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबिलिटी मीट्रिक स्पेस ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ। दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे? सो इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, राइट। तो अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एक ऐसा फंक्शन एफ एग्जिस्ट करना चाहिए जो 1 1 और ऑन 2 हो। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। लेट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, दैट इज ए इक्विवेलेंट टू बी, देन अगर सेट ए इक्विवेलेंट टू बी है तो ये रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव से क्या मतलब है? तो अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है तो ए इक्विवेलेंट टू ए भी होगा और बी इक्विवेलेंट टू बी भी होगा, राइट। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है। सिमेट्रिक से मतलब है अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है तो बी इक्विवेलेंट टू ए होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है और बी इक्विवेलेंट टू सी है देन ए इक्विवेलेंट टू सी भी होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ई इज सेड टू बी फाइनाइट। एक सेट ई है उसे हम फाइनाइट कब कहेंगे? फाइनाइट का डेफिनेशन यहां पर लर्न होना चाहिए। तो उसे हम फाइनाइट कहेंगे इफ ई इज आइदर एम्प्टी और इक्विवेलेंट टू जे एन, राइट। जे एन यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ध्यान रखना है किसी सेट को फाइनाइट हम कब बोलेंगे, या तो वो सेट एम्प्टी हो या फिर वो इक्विवेलेंट टू जे एन हो। जे एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ई इज इनफाइनाइट। किसी सेट को हम इनफाइनाइट कब बोलेंगे? ऑप्शन ए है इफ ई इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑप्शन बी, if for each positive integer n it contains a subset with precisely n elements। ऑप्शन सी है if it is not finite। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो इनफाइनाइट की डेफिनेशन है यहां पर तीनों, और तीनों ही स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये डेफिनेशन यूज होती है। अगर ई इनफाइनाइट है देन ई इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। अ सेट ई इज काउंटेबल। ई यहां पर काउंटेबल है इफ, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ई इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो किसी सेट को हम काउंटेबल कब बोलेंगे? अगर वो इक्विवेलेंट होता है किसके? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। अ सेट ई इज अनकाउंटेबल। किसी सेट को हम अनकाउंटेबल कब कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ई इज नाइदर फाइनाइट नोर काउंटेबल। तो अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है तो इस तरह के सेट को हम बोलेंगे अनकाउंटेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ई इज एटमोस्ट काउंटेबल। तो एटमोस्ट काउंटेबल का डेफिनेशन, तो किसी सेट को हम एटमोस्ट काउंटेबल कब बोलेंगे? सो इफ ई इज फाइनाइट और काउंटेबल। अगर सेट फाइनाइट है या फिर काउंटेबल है, दो में से कोई भी एक है, तो उसे हम कहेंगे एटमोस्ट काउंटेबल। यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर हमारा सेट काउंटेबल है तो वो एटमोस्ट काउंटेबल होगा, लेकिन अगर सेट एटमोस्ट काउंटेबल है तो वो काउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। यहां पर कुछ सेट्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। तो पहला ऑप्शन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा काउंटेबल होता है, राइट। दूसरा ऑप्शन होता है यहां पर सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी हमेशा क्या होता है? काउंटेबल होता है। तीसरा ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ सेट ऑफ रियल नंबर हमेशा अनकाउंटेबल होगा। सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी काउंटेबल होता है, राइट। लेट ए एंड बी आर टू काउंटेबल सेट्स, देन हमारे पास दो सेट ए और बी हैं, दोनों भी काउंटेबल हैं, राइट। यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन आएगा सी। यहां पर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों भी काउंटेबल होंगे, राइट। तो अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हैं, दोनों भी काउंटेबल हैं, तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा और उनका इंटरसेक्शन भी काउंटेबल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट है एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो कोई सेट अगर काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। एवरी सबसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, नाउ ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट।
हमारे पास अगर कोई अनकाउंटेबल सेट है, सपोज ये अनकाउंटेबल है, तो इसका अगर हम एक सबसेट लेते हैं तो ये जो सबसेट है ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है और हमें इनकरेक्ट वाला चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी आपको लर्न करना है, एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल? यहाँ पर कुछ सेट्स गिवन है, हमें अनकाउंटेबल सेट को चूज करना है। ऑप्शन ए है, ए इज द सेट ऑफ ऑल 1 by n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ए के एलिमेंट्स को अगर हम लिखें, n को 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/4 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा सेट ए है। हमें मालूम है सेट ऑफ रैशनल नंबर Q ये होता है काउंटेबल, राइट। अब ए के सभी एलिमेंट्स रैशनल नंबर हैं, फ्रैक्शन में हैं, राइट। तो ए के सभी एलिमेंट्स रैशनल नंबर हैं, इसका मतलब ए यहाँ पर सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर का। अब अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल है तो काउंटेबल सेट का जो सबसेट है वो भी काउंटेबल होता है, तो ऑप्शन ए काउंटेबल है। ऑप्शन बी में देखते हैं, तो यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25 ये सेट है, राइट। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं इसमें। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सभी नेचुरल नंबर ही हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं जो बी ऑप्शन में ए सेट गिवन है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर भी काउंटेबल होता है तो सेट ए भी काउंटेबल होगा, राइट। ऑप्शन सी एक क्लोज इंटरवल है 3 to 9, राइट। नाउ जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, राइट। और ये इंटरवल है, अगर सपोज यहाँ 0 है से ये 3 है, ये 9 है, ये हमारा इंटरवल है यहाँ पर ऑप्शन सी में। तो रियल लाइन का एक पार्ट है, ये क्लोज इंटरवल है, राइट। तो रियल लाइन का अगर हम कोई भी इंटरवल लेते हैं, चाहे वो क्लोज हो इस तरह से 3 to 9, या फिर ओपन हो या फिर सेमी ओपन हो, राइट, तो सभी इंटरवल हमेशा क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन डी AEIOU, यहाँ पर 5 वॉवेल्स हैं और ये सेट भी काउंटेबल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। If A is a set of all sequences whose elements are 0 and 1, then A is uncountable, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्लास में हमने इसका प्रूफ भी डिस्कस किया है। ऑप्शन सी है, D is the set of all x1, x2, x3 और the xi belongs to n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर काउंटेबल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को लेकर यहाँ पर 3 टपल बनाया गया है, x1, x2, x3 का। तो ये जो डी सेट है ये क्या हो जाएगा, हमेशा काउंटेबल होगा, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है अनकाउंटेबल, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, रैशनल नंबर तो काउंटेबल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x be a metric space with a metric D, let ABC belongs to x, then तो यहां पर x मीट्रिक स्पेस है और D मीट्रिक है। मीट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए है, D ऑफ A, B या डिस्टेंस बिटवीन A, B इज ग्रेटर देन 0 इफ A इज नॉट इक्वल टू B। तो अगर आपने मीट्रिक का डेफिनेशन लर्न किया है तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, राइट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। D of A, B equals to this, distance between AB is equal to distance between BA, ये भी करेक्ट है। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, राइट। तो A और B दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी, डिस्टेंस बिटवीन AB इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AC प्लस डिस्टेंस बिटवीन CB, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा डी। Let X be a metric space with a metric D of x, y, then which one of the following is a metric? एक थ्योरम है, हमें ध्यान रखना है कि अगर d x y एक मीट्रिक है, then d x, y अपॉन 1 प्लस d x, y ये भी एक मीट्रिक होगा, राइट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन। Let x, y belongs to R and d of xy equals to mod of x square minus y square, then d is a metric on R, d is a pseudo metric on R। तो हमें चेक करना है ये d मीट्रिक होगा या नहीं होगा, राइट। तो यहां पर
डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से आएगा। डी ऑफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब किसी का मॉड यहाँ पर 0 है, इसका मतलब अंदर की जो क्वांटिटी है वो 0 होगी। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, सो एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस माइनस वाई आएगा। सो एक्स इक्वल टू वाई है और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई है। तो हमारे पास हमने डी ऑफ एक्स कमा वाई को 0 से इक्वेट करके हमने सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू वाई आया और साथ में एक और रिजल्ट आया है एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। तो इसका मतलब जो हमारा डी है वो मीट्रिक नहीं है, वो एक स्यूडो मीट्रिक है। मीट्रिक कब होता? अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलता एक्स इक्वल टू वाई, तो ये डी मीट्रिक होता। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रिजल्ट भी मिला है एक्स इज नॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, राइट। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो डी है ये मीट्रिक नहीं है, ये एक स्यूडो मीट्रिक है। एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर कोई मीट्रिक स्पेस है तो हमेशा वो स्यूडो मीट्रिक भी होगा, राइट, स्यूडो मीट्रिक भी होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्यूडो मीट्रिक है तो वो मीट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीट्रिक है तो स्यूडो मीट्रिक होगा, और अगर स्यूडो मीट्रिक है तो मीट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। मोर देन वन मीट्रिक कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सेट। सेम सेट में हम एक से ज्यादा मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज ऑल्सो अ मीट्रिक स्पेस। किसी मीट्रिक स्पेस का सबसेट भी मीट्रिक स्पेस होगा। हाँ, ये बात सही है। अगर सपोज ये हमारा मीट्रिक स्पेस है तो उसका जो सबसेट है वो भी मीट्रिक स्पेस होगा, क्योंकि मीट्रिक की प्रॉपर्टी अगर इस पूरे रीजन में होल्ड हो रही है तो इस छोटे रीजन में, इस सबसेट में भी होल्ड होगी, राइट। तो एवरी सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज ऑल्सो अ मीट्रिक स्पेस। तीसरा ऑप्शन है एवरी स्यूडो मीट्रिक स्पेस इज अ मीट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। एवरी स्यूडो मीट्रिक स्पेस, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मीट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी अगर देखें तो मीट्रिक डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इन आर इज कॉल्ड यूजुअल और यूक्लिडियन मीट्रिक, राइट। तो इस मीट्रिक को हम कहते हैं यूजुअल मीट्रिक और यूक्लिडियन मीट्रिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स द डिस्क्रीट मीट्रिक इज। जैसे आपको यूक्लिडियन मीट्रिक लर्न होना चाहिए वैसे ही आप ये डिस्क्रीट मीट्रिक भी लर्न करेंगे। तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। इस मीट्रिक को हम बोलेंगे डिस्क्रिएट मीट्रिक, राइट। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन डी की वैल्यू 1 होगी। इफ एक्स इक्वल टू वाई देन डी इक्वल टू होगा 0। तो ये है डिस्क्रिएट मीट्रिक। Let xd be a metric space, then which one of the following is incorrect? xd का मतलब है x यहाँ पर सेट है और d उसका मीट्रिक है। हमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। ऑप्शन ए है इफ कैपिटल M इज अ पॉजिटिव नंबर एंड डिस्टेंस बिटवीन x, y इज लेस और इक्वल टू कैपिटल M, देन x इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड मीट्रिक का डेफिनेशन है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है डायमीटर ऑफ x इज इन्फिमम ऑफ दिस। डायमीटर ऑफ x, मीट्रिक स्पेस x का डायमीटर, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं और ये होता है सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो यहाँ पर इन्फिमम है, सुप्रीमम आना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इनकरेक्ट है, राइट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी अगर देखें तो d इज ऑलवेज पॉजिटिव। d एक मीट्रिक है जिसे हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। अब डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। तो d इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी में है x कैन नॉट बी एम्प्टी। तो जब हमने मीट्रिक को डिफाइन किया, मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया, तभी वहां पर डिस्कस हो गया है कि कैपिटल X क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीट्रिक ऑन R? ऑप्शन ए है मॉड x माइनस वाई। आप कहोगे सर ये यूक्लिडियन मीट्रिक है, तो यूक्लिडियन मीट्रिक है मतलब ये मीट्रिक तो है। ऑप्शन बी तो एक थ्योरम है, अगर d मीट्रिक है देन d अपॉन 1 प्लस डी भी मीट्रिक होगा, राइट। अगर मॉड x माइनस वाई मीट्रिक है तो मॉड x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड x माइनस वाई भी मीट्रिक होगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमें देखना है कौन सा मीट्रिक नहीं है, राइट।
ये भी मीट्रिक है और ये भी मीट्रिक है। ऑप्शन सी देखेंगे, डी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू दिस, इसे चेक करते हैं। तो अगर हम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई को 0 से इक्वेट करें, ध्यान रखना मीट्रिक की और भी प्रॉपर्टीज हैं, मैं इस प्रॉपर्टी को इंटेंशनली चेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर डाउट है कि हो सकता है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट। तो डी एक्स वाई को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो डी एक्स वाई है मॉड x माइनस टू वाई, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू वाई इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x इक्वल टू 2y। यहां पर अगर x इक्वल टू y आंसर आता तो हम कहते कि डी मीट्रिक है, लेकिन यहां पर आंसर आया है x इक्वल टू 2y, इसका मतलब ये डी मीट्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी भी मीट्रिक होगा, राइट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी एंड मीट्रिक स्पेस। इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज जो कि ओपन सेट्स और क्लोज सेट से रिलेटेड होंगे। तो ये लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।